सोने वाला गांव। ये है सूरजगढ़। ये गांव अपनी नाम की तरह ही बहुत गर्म रहता है। आज रात भी बहुत गर्मी है। हवा का कोई नामो निशान नहीं और बिजली भी गुल है। सभी के छत पर पानी भरा हुआ है। कुछ लोग अपने पानी भरे हुए छत में चारपाई बिछाकर सोने की तैयारी कर रहे हैं। पूरा परिवार पानी की वजह से ठंडी हुई छत पर आराम से सो रहे हैं। चंपा गांव वालों को देखकर बहुत खुश है। आखिरकार आज गांव वाले सुकून की नींद सोएंगी। ये छत अब जाकर थोड़ी ठंडी हुई है। अरे बहू, रात भर जागते रहने का इरादा है क्या? क्या सोच रही है? आकर सोचा, सुबह उठकर खेत का काम भी देखना है। जी जी माँ जी, आ रही हूँ। आखिरकार ये गांव वाले छत पर पानी भरकर क्यों सो रहे हैं? इस तपती गर्मी में छत पर पानी भरकर सोने की नौबत क्यों आई? जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। भयंकर गर्मी पड़ रही है। बिजली कटे हुए 4 घंटे हो चुके हैं। गांव वाले गर्मी से परेशान है। कोई छत पर सो रहा है तो कोई आंगन में। कुछ लोग रात में चौराहे पर बैठकर बिजली आने का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग बिजली जाने के बाद भी कुंभकर्ण की तरह सो रहे हैं। आंगन में चारपाई पर रोहन और चंपा लेटे हैं। उफ, ये गर्मी! ऐसा लग रहा है जैसे मैं आग की भट्टी के अंदर सो रहा हूँ। ये बिजली विभाग वाले भी ना बस बिजली काटने के लिए बैठे हैं। अरे क्यों आधी रात को परेशान कर रहे हो? ऐसे ही मच्छरों ने खून पी रखा है और आप अलग दिमाग खराब कर रहे हो। चुपचाप सो जाओ। हाय गर्मी, गर्मी कम ही नहीं होगी। चंपा के डांटने पर रोहन करवट लेकर जैसे तैसे सो जाता है। आंगन का दरवाजा हल्का सा खुला था, तो एक आवारा कुत्ता रोहन की चारपाई के पास आ जाता है और चारपाई से लटक रहे रोहन के हाथ को चाटने लगता है। अचानक हाथ पर कुछ गीला महसूस होने पर रोहन घबरा कर चिल्लाने लगता है। अरे बचाओ बचाओ बचाओ! अरे मुझे शेर ने खा लिया! शेर आ गया! चंपा डर के मारे उछल पड़ती है। रोहन की चीख सुनकर कुत्ता भी डर की वजह से बाहर की तरफ भागता है। क्या हुआ? कौन सा शेर? इतने मुश्किल से तो नींद आई थी, वो भी तोड़ दी। क्या हो गया आपको? तभी अंदर के कमरे से शांति बाहर निकल कर आती है। उसके हाथ में एक लालटेन है। क्या हुआ बेटा, तो चिल्ला क्यों रहा है? आपके बेटे को शेर ने खा लिया। हाँ, बाहू, ये कोई वक्त है मजाक करने का? माँ जी, मैं मजाक नहीं कर रही। रोहन जी नींद में कुत्ते को शेर समझकर चिल्ला रहे हैं। अरे क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने आधी रात को। रोहन बेटा, कोई शेर नहीं आया है। तेरी अकल घास चने गई है। अब तू चुपचाप सो जा और हमें भी सोने दे। एक तरफ चंपा के घर में कुत्ते को लेकर कलेश हो रहा था, तो वहीं गर्मी से परेशान होकर आलोक और शालिनी अपनी छत पर आए थे। छत इतनी गर्म थी कि पैर रखना मुश्किल हो रहा था। आलोक और शालिनी नंगे पैर छत पर उछल रहे थे। अरे उफ! शालिनी, ये छत है या तवा? अरे भाई, मेरे पैर जल गए। तो मैंने कहा था क्या यहाँ आने को? आप ही ने तो कहा था कि चलो छत पे जाकर सोते हैं। शालिनी और आलोक को छत पर कूदते हुए चंपा अपने आंगन में देखती है। अरे आप लोग इतनी रात को छत पर कौन सा खेल खेल रहे हैं? कोई नया डांस सीख रहे हो क्या? अरे हम लोग यहाँ छत पर कोई खेल वेल नहीं खेल रहे हैं। हम तो यहाँ सोने के लिए आए थे, लेकिन छत इतनी गर्म है कि पैर भी नहीं रखा जा रहा। भपका निकल रहा है इस छत से। अरे हमारा छोड़ो, मेघा के घर में तो महाभारत छिड़ी हुई है। मेघा का पूरा परिवार हॉल में अपनी हॉल की बड़ी सी खिड़की खोलकर सो रहे हैं। हॉल में बहुत सारे मच्छर भिनभिना रहे हैं। सभी मच्छरों से परेशान हैं। तभी मेघा उठती है और कुछ ढूंढने लगती है। इन मच्छरों को तो मैं आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इनका कुछ करना पड़ेगा। मेघा को कोने में एक अंडे का खाली खोल दिखाई देता है। वो मच्छरों को भगाने के लिए उस अंडे के खोल को जला देती है। थोड़ी ही देर में पूरे हॉल में बदबूदार धुआं भर जाता है। धुएं की वजह से सबका दम घुटने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है? आग लग गई है क्या? नहीं माँ जी, मैंने मच्छर भगाने के लिए अंडे का खोल जलाया है। अरे मेघा, किस जन्म की दुश्मनी निकाल रही है? जान से मारना है तो एक बार मार दे। ये अंडे का खोल जलाकर मेरी क्यों जान ले रही है? माँ जी, आप अच्छे से सोए इसलिए तो मैंने अंडे का खोल जलाया था, और आप ऊपर से मुझे ही डांट रही है। मैंने आपको नहीं, मच्छरों को मारने के लिए जलाया है। आह, अरे बहू, मच्छरों को मारने के चक्कर में अरे तुम तो हमें ही मार डालोगी। अरे बुझाओ इसे जल्दी। अपने ससुर से डांट खाने के बाद मेघा जल्दी से अंडे का खोल बुझा देती है। धीरे धीरे धुआं कम होता है, लेकिन मच्छर फिर से आ जाते हैं। मेघा की तरह मच्छरों ने राधा को भी परेशान कर रखा था। राधा और अमित अपने कमरे में सो रहे थे। कमरे में बहुत अंधेरा था। अचानक छटाक छटाक की आवाजें आने लगती हैं। अरे रात के अंधेरे में अचानक ये कौन सी कव्वाली करने लगी तुम राधा? किसी भूत प्रेत ने पकड़ लिया है क्या? भूत नहीं, इन
मच्छरों ने काट काट कर जीना आराम कर दिया है। देखो कैसे खून पी रहे हैं। मैं कोई कव्वाली नहीं गा रही हूँ, मच्छर मार रही हूँ। हे भगवान, एक तो ये गर्मी, ऊपर से ये बिजली विभाग वाले जानबूझकर रात में ही बिजली काटते हैं। ऊपर से ये मच्छरों ने जीना दुश्वार कर रखा है। आदमी जिए भी तो कैसे। मच्छरों से परेशान होकर अमित भी उन्हें मारने लगता है। अब राधा और अमित दोनों मिलकर मच्छरों को भगाने वाली कव्वाली करने लगते हैं और इस तरह गांव में कोई भी सो नहीं पाता है। किसी को कुत्ता परेशान कर रहा था तो किसी को मच्छर, लेकिन सभी जैसे तैसे सोते हैं। सुबह के 5 बज रहे थे। दरवाजे पर जोर जोर से खटपट होती है। बहू, ओ बहू, उठ जा, सुबह के 5 बज गए हैं। सारा दिन सोती रहेगी क्या? घर का काम कौन करेगा? सरोज की आवाज सुनकर राधा गुस्से में तमतमाते हुए बिस्तर पर उठकर बैठती है। उफ, कल रात भर तो गर्मी की वजह से एक पल की नींद नहीं आई। मुश्किल से सुबह आंख लगी थी और अब माँ जी ने उठा दिया। अरे शांत हो जाओ राधा, तुम परेशान मत हो। थोड़ी देर और सो जाओ, मैं माँ से बात कर लूंगा। कैसे सोऊं? इतनी गर्मी लग रही है, ऊपर से बिजली नहीं है। मैं जा रही हूँ बाहर। राधा गुस्से में पैर पटककर अपने कमरे से चली जाती है और घर के कामकाज में लग जाती है। सुबह सुबह ही सूरज सिर पर चढ़ जाता है। गांव में चहल पहल शुरू हो गई थी। राधा अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी। माँ जी ने तो परेशान कर रखा है। पता नहीं किस चक्की का आटा खाती है जो बिजली जाने के बाद भी खर्राटे मारकर सोती है। यहाँ तो गर्मी से मुझे नींद ही नहीं आई। राधा झाड़ू लगाते हुए ये सब सोच रही थी। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। तभी शालिनी पूजा की थाल लेकर वहां से गुजरती है। शालिनी के चेहरे पर उदासी थी और आंखों के नीचे बड़े बड़े काले डार्क सर्कल थे। अरे शालिनी, ये आंखों के नीचे इतने बड़े बड़े डार्क सर्कल कैसे पड़ गए? राधा दीदी, क्या बताऊं, कल रात तो नींद ही नहीं आई। मैं 1 मिनट तक नहीं सो पाई। मेरी भी वही हालत है। घर में बिना बिजली के सोया नहीं जाता। ऊपर से सुबह सुबह सासू माँ उठा देती है। पूरा दिन ऐसे ही काम करते हुए बीत जाता है। राधा और शालिनी थोड़ी देर बात करती हैं और फिर चली जाती हैं। राधा अपने परिवार को दोपहर का खाना खिलाने के बाद बर्तन धोकर जैसे कमरे में आराम करने के लिए जाती है कि तभी अरे बहू, कहाँ चली गई? अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। माँ जी, थक गई हूँ सुबह से काम करते करते। राधा, तू आराम बाद में कर लेना। सब्जी खत्म हो गई है, जाकर बाजार से सब्जी ले आ। सुबह बहुत धूप थी इसलिए मैं तुझे नहीं कहा था सब्जी लाने के लिए, लेकिन अभी सब्जी नहीं आई तो रात में खाने में क्या बनेगा? अच्छा ठीक है माँ जी, मैं बाजार जाकर सब्जी ले आती हूँ। राधा उदास होकर सब्जी लेने के लिए बाजार जाती है। बाजार में पहले से ही गांव की दूसरी औरतें भी सब्जी ले रही थी। हाय दैया, कितनी गर्मी लग रही है। मुझे तो सब्जी खरीदने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। अरे सुमन, सिर्फ तुम्हें नहीं, हम में से किसी को भी इतनी गर्मी में खड़े होकर सब्जी खरीदने का मन ही नहीं है। तुम लोगों को सब्जी खरीदने में गर्मी लग रही है? अभी तो हमें इन सब्जियों को घर भी लेकर जाना है। चूल्हे के सामने बैठकर रोटी सब्जी बनाने में भी सोचो क्या हालत होगी। हम बहू के नसीब में ये गर्मी लिखी है। अब जल्दी चलो, वरना हमारी सास देर से आने पर भी बात सुनाएगी। गांव की सभी औरतें परेशान होकर गर्मी के बारे में बात करते हुए अपने अपने घर में चली जाती हैं। चंपा सब्जी लाकर चूल्हे पर खाना बनाना शुरू करती है। शाम को गांव में बिजली थी। अरे, बिजली आ गई। मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ, फिर पंखे के नीचे बैठकर आराम करूंगी। ये सोचकर चंपा जल्दी जल्दी रोटी सब्जी बनाती है, लेकिन वो जैसे ही खाना बनाकर उठती है वैसे ही बिजली चली जाती है। हे भगवान, बिजली को मुझसे क्या दुश्मनी है? इतनी देर से तो पंखा चल रहा था, जैसे ही मैं खाली हुई वैसे ही बिजली चली गई। चंपा गर्मी में परेशान अपनी किस्मत को कोस रही थी। तभी रोहन उसे आवाज देता है। चंपा, ओ चंपा, बहुत भूख लग रही है, खाना दे दे। यहाँ मैं गर्मी से मर रही हूँ और इन्हें अपनी भूख की पड़ी है। चंपा गुस्से में थाली में खाना निकालती है और अपने परिवार वालों को देती है। सभी खाना खा लेते हैं। सारा काम निपटाने के बाद जब चंपा सोने के लिए जाती है तब उफ, ये गर्मी जान लेकर ही मानेगी। बिस्तर तो जैसे काटने को दौड़ा है। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। चंपा बिस्तर से उतरती है और बाथरूम में जाकर एक बाल्टी ठंडा पानी अपने ऊपर डाल लेती है। अरे चंपा, तू ये क्या कर रही है? आधी रात को अपने ऊपर पानी क्यों डाल रही है? मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, मैं सो नहीं पा रही हूँ। अरे अगर ऐसी बात है तो तू छत पर चल, वहां थोड़ी हवा चलेगी तो तुझे नींद आ जाएगी। रोहन चारपाई उठाकर छत पर ले जाता है। फिर चंपा और रोहन चारपाई पर सो जाते हैं। पानी डालने की वजह से जब छत पर हवा आती है तो चंपा को काफी ठंडक का एहसास होता है और उसे नींद आ जाती है। रात भर अच्छे से सोने की वजह से चंपा का मूड काफी अच्छा होता है। अगले दिन वो गाना गुनगुनाते हुए छत पर कपड़े डालती है। आज मैं ऊपर
आसमां नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। चंपा को ऐसे खुश देखकर उसके बगल वाली छत से सुमन कहती है। क्या बात है चंपा दीदी, बड़ी खुश लग रही हो। कल रात नींद अच्छी आई थी क्या? हाँ, कल रात तो काफी नींद अच्छी आई। ऐसा क्या किया था आपने? कल रात मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, मैंने अपने ऊपर पानी डाल दिया और मैं छत पर जाकर सो गई। छत पर हवा चल रही थी तो मुझे काफी अच्छी नींद आई। ऐसी बात है, तो आज मैं खुद के ऊपर पानी डालकर देखूंगी। चंपा और सुमन बातें करके छत से नीचे आ जाती है। शाम को नीम के पेड़ के नीचे एक पानी पूरी वाला पानी पूरी बेच रहा था। गांव की औरतें पानी पूरी खाने के लिए उसके पास जाती हैं। अरे चंपा, सुमन बता रही थी कि कल रात तू मजे से सोई। हाँ बिल्कुल, कल मैंने अपने ऊपर पानी डाल लिया था तो मुझे बहुत अच्छी नींद आई। ऐसा है तो आज रात को हम लोग भी अपने ऊपर पानी डालकर छत पर सो जाएंगे। पानी पूरी खाकर सारी गांव की औरतें अपने घर को आ जाती हैं। रात में चंपा फिर अपने ऊपर पानी डाल लेती है और उसके कहने पर मेघा, सुमन, शालिनी सभी बाथरूम में जाकर अपने ऊपर पानी डाल लेती हैं। लेकिन जब राधा अपने ऊपर पानी डालकर बाहर आती है तब उसकी सास सरोज उसे देख लेती है। अरे बहू, तू इस वक्त नहा क्यों रही है? माँ जी, वो मेरी सहेली है ना चंपा, उसने गर्मी भगाने का बहुत ही अच्छा जुगाड़ बताया है। उसने कहा है खुद के ऊपर पानी डालकर छत में सो जाओ तो नींद अच्छी आएगी, इसलिए मैंने एक बाल्टी अपने ऊपर डाल लिया है। राधा, तू अकेले अकेले ही चैन से सोना चाहती है? तुझे ये जुगाड़ मुझे भी बताना चाहिए था ना। रुक, मैं भी अपने ऊपर पानी डाल लेती हूँ। सरोज भी राधा की बातों में आकर अपने ऊपर पानी डाल लेती है और छत पर जाकर सो जाती है। लेकिन आज छत पर हवा नहीं चल रही थी और रात में पानी डालने की वजह से शांति को बुखार हो जाता है। अगले दिन किधर मर गई? अरे राधा, तेरे बेकार आइडिया की वजह से मुझे बुखार चढ़ गया है। अगली बार से ऐसे ऊट पटांग आइडिया लेकर मत आना। माँ जी, मैंने तो बस गर्मी कम करने के लिए खुद पर पानी डाला था, मुझे क्या पता था आपको बुखार चढ़ जाएगा। बुखार हो जाने की वजह से राधा की सास उसे खूब खरी खोटी सुनाती है। सरोज से डांट खाकर राधा उदास हो जाती है और रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। खाना बनाने के बाद वो अमित के लिए खाना लेकर खेत में जा रही होती है, तभी उसे चंपा मिल जाती है। वो भी हाथ में टिफिन लेकर अपने पति के लिए खाना लेने जा रही थी। कैसा बकवास आइडिया दिया था तूने कल। रात में तो छत में हवा ही नहीं चल रही थी, गर्मी से तो मुझे नींद ही नहीं आई। ऊपर से मेरी सास ने भी खुद पर पानी डाल लिया था, उन्हें बुखार चढ़ गया। सुबह से सुना सुना कर मेरी सास ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया। मुझे क्या पता था ऐसा होगा, मैंने तो अपनी तरफ से अच्छा ही सोचा था। ये आइडिया तो फेल हो गया, मुझे कुछ और सोचना होगा। अरे नहीं नहीं नहीं, तुझे और कोई आइडिया सोचने की जरूरत नहीं है। तेरी ऊटपटांग आइडिया से कुछ नहीं होने वाला है। इस तरह बात करते हुए चंपा और राधा खेत की तरफ चल देती हैं। शाम को गांव की सारी बुजुर्ग औरतें सरोज, गीता, सुशीला, मालती और शांति नीम पेड़ के नीचे बैठी थी। कोई हाथ का पंखा चला रही थी तो कोई सुपारी काट रही थी। सबकी जुबान पर बस एक ही मुद्दा था, गर्मी और बिजली। अरे गीता, जब से ये गर्मी शुरू हुई है, इस बिजली विभाग वालों ने हमारी नाक में दम कर रखा है। पता नहीं हमारी कौन सी पुश्तैनी दुश्मनी निकाल रहे हैं। सही कह रही है सरोज, जब देखो तब बत्ती गुल, ना दिन में चैन ना रात में आराम, ऊपर से बहू अलग परेशान करती है। मेरी बहू के कहने पर मैंने कल रात खुद पर पानी क्या डाला, मैं तो बीमार ही पड़ गई। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से मच्छर, और ये कुत्ते रात में अलग परेशान करते हैं। एक तरफ गांव की औरतें गप्पे लड़ा रही थी तो वहीं चौराहे पर बैठकर गांव के बुजुर्ग कुछ आदमी भी आपस में इसी बारे में चर्चा कर रहे थे। मोहन एक बीड़ी सुलगाता है और धुएं के साथ अपनी भड़ास निकालता है। अरे भगवान, अरे भाई, इस गर्मी की वजह ने तो जैसे हमारी जान लेने की कसम खा ली है। रात रात भर करवटें बदलते निकल जाती है। खटिया पर लेटो तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने नीचे से आग लगा दी हो। अरे सही कह रहे हो महेश भाई, रात भर यही सोचते रहते हैं कि अब बिजली आएगी, अब बिजली आएगी, पर ये बिजली विभाग वाले तो बिजली देते ही नहीं है। अरे भाई, मैंने तो कल ही बिजली विभाग वालों को 10 बार फोन मिलाया, इतनी बार शिकायत की, पर किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। अरे अगर यही हाल रहा ना भाइयों, तो इस बार गांव के आधे से ज्यादा लोग तो इस गर्मी की वजह से ही निपट जाएंगे। एक तरफ जहां गांव में बड़े बुजुर्ग बैठे बैठे गर्मी से परेशान होकर भड़ास निकाल रहे थे, तो वहीं गांव की औरतों का काम खत्म नहीं हो रहा था। आज भी सभी गांव की औरतें सब्जी लेने के लिए साथ में बाजार गई थी। सभी औरतें सब्जियां लेके थकी हारी अपने घर की तरफ लौट रही थीं। सबके चेहरों पर पसीना, थकान साफ झलक रही थी। बहनों,
गर्मी से तो सबका जीना दुश्वार हो गया है। मेरा तो हर वक्त दिमाग खराब रहता है, उस पर घर का काम कभी खत्म ही नहीं होता है। गर्मी की वजह से मेरा तो पारा हर वक्त हाई रहता है। इस भयंकर गर्मी में भी मेरी सास की फरमाइशें खत्म नहीं होती। मेरा तो मन करता है कि सबको छोड़कर भाग जाऊं। हाँ, कुछ मत पूछो, रात को नींद पूरी नहीं होती, आंखें जलती रहती है और दिन भर बैल की तरह काम करना पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग फट जाएगा। गांव की औरतें बात करते हुए रास्ते से गुजरते हुए मेघा के घर के पास पहुंचती हैं। तभी उनकी नजर आंगन में रखे एक बड़े से प्लास्टिक के टब पर पड़ती है। टब में पानी भरा था और मेघा का बेटा बिट्टू उस पानी में डुबकी लगा लगा कर खेल रहा था। अरे वाह, जरा बिट्टू को तो देखो, पानी में कितने मजे कर रहा है। गांव की औरतों को देखकर मेघा घर से बाहर आती है। राधा, गर्मी से परेशान होकर बिट्टू बहुत रो रहा था तो मैंने इसे टब में बिठा दिया। एक बात बोलूं, मेरे पास एक आइडिया है। अगर हम अपनी छत पर पानी डाल दें तो कैसा रहेगा? क्योंकि इससे तो छत भी ठंडी हो जाएगी, फिर हमें गर्मी भी नहीं लगेगी। हाँ, मेरे मायके में तो लोग ऐसे ही करते हैं। जब बहुत गर्मी होती है तो छत पर पानी डाल देते हैं, इससे छत भी ठंडी हो जाती है और नीचे का कमरा भी ठंडा हो जाता है। आज तो मैं अपने घर की छत को ठंडा करके ही रहूंगी। सभी औरतें अपने घर आ जाती हैं। रात में काम करने के बाद चंपा जब सोने के लिए जाती है तो उसे अपने कमरे में फिर से गर्मी लगती है। चंपा बाथरूम में जाती है और एक बाल्टी पानी भरकर उसे छत पर ले जाकर डाल देती है, पानी गिरने की आवाज सुनकर। अरे चंपा, ये क्या कर रही है? तूने ये एक बाल्टी पानी छत पर क्यों डाल दिया? मैं तो सोच रही थी कि छत पर एक बाल्टी पानी डालूंगी तो अच्छा ठंडी हो जाएगी। शालिनी ने बताया था। अरे पगली, एक बाल्टी से कुछ नहीं होगा। छत इतनी गर्म है कि ये पानी तुरंत भाप बन गया। एक काम कर, 4-5 बाल्टी पानी लेकर आ। आप क्या बैठे बैठे ऑर्डर ही देंगे? मेरी मदद कीजिए। चंपा और रोहन मिलकर छत पर 4-5 बाल्टी पानी डालते हैं। थोड़ी देर के लिए हवा में ठंडक आ जाती है। दोनों खुश होकर खाट पर सो जाते हैं। आधी रात के करीब 2 बजे चंपा गर्मी से बुरी तरह पसीने में भीग जाती है। हाय राम, कितनी गर्मी है। ये छत तो फिर से उबलने लगी। जो पानी हमने डाला था वो भी गर्म हो गया और सूख गया। चंपा, ऐसे बाल्टी से पानी डालने से कुछ नहीं होगा। छत में पानी भरा रहता तो शायद छत ठंडी हो जाती। रोहन की बात सुनकर चंपा के दिमाग की बत्ती जलती है और वो सोच में पड़ जाती है। रोहन जी की बात सही है। छत ठंडा करने के लिए मुझे इसे पानी से भरना होगा, लेकिन बाल्टी से पानी भरने से तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। क्या कोई और तरीका नहीं है? चंपा ये सोच रही थी कि तभी उसकी नजर उसके गांव के सरपंच की टंकी पर जाती है, जो चंपा के पड़ोस में ही रहते थे। मिल गया आइडिया। अब तो छत में पानी भरकर आराम से सोऊंगी। अगले दिन चंपा सुबह सुबह रसोई में बड़े प्यार से खीर बना रही थी। पसीने से उसका चेहरा भीगा हुआ था। ये खीर खाकर तो सरपंच जी पानी देने के लिए मान जाएंगे। चंपा खीर का कटोरा लेकर सीधे अपने पड़ोसी सरपंच के घर पर आती है। सरपंच अपने आंगन में खटिया पर बैठा था। सरपंच जी, राम राम। ये देखिए, आज मैंने आपके लिए खास खीर बनाई है। अरे वाह भाई चंपा बहू, खीर से तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। पिताजी, ये बिना बात के आपको खीर खिलाने नहीं आई है। पक्का ये अपना उल्लू सीधा करने चाह रही है। कोई ना कोई बड़ा काम निकलवाना होगा इसे। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस सरपंच जी, बात यह है कि गांव में बिजली चली जाती है। मैं और मेरे घर वाले कई दिनों से ठीक से सोए नहीं हैं। बहुत गर्मी लगती है और बच्चे भी बहुत परेशान कर देते हैं। मैंने छत को ठंडा करने का एक जुगाड़ सोचा है, उसी के लिए आपसे मदद चाहिए। बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? वो सरपंच जी, आप तो कितने दयालु हैं और हर किसी की मदद करते हैं। मैं वो बोल रही थी कि आपकी टंकी से जो पानी ओवरफ्लो हुआ, अगर आप वो पानी पाइप से मेरी छत पर डाल देते हैं तो मेरा काम बन जाएगा। अरे तुमने खीर तो बड़ी अच्छी बनाई है, मैं तुम्हें मना कैसे कर सकता हूँ। अच्छा, तुम पाइप लेकर आ जाओ, मैं पानी दे दूंगा। सरपंच की बात सुनकर चंपा बहुत खुश हो जाती है। वो अपने छत पर जाकर छत के नाले को बंद कर देती है और एक सिरा सरपंच की छत पर फेंक देती है। सरपंच ओवरफ्लो हुआ पानी चंपा को पाइप से दे देता है। चंपा जो अपनी छत पर पानी भर रही थी, तब उसकी सास शांति उसके पास आती है। अरे बहू, छत को स्विमिंग पूल क्यों बना रही है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? माँ जी, मैं तो बस रात में सोने की तैयारी कर रही हूँ। आज रात आप देखिएगा कितनी अच्छी नींद आएगी। चंपा अपनी छत को पानी से भर देती है और दिन भर के काम में लग जाती है। रात में चंपा, रोहन और उसके साथ शांति चारपाई लेकर छत पर आ जाते हैं। पानी भरे होने की वजह से छत ठंडी रहती है, तो उन्हें उस रात बड़ी अच्छी नींद आती है।
अगली सुबह सुमन छत पर अचार डालने के लिए आती है तो देखती है कि चंपा और उसका पूरा परिवार मजे से सो रहा है। उसकी छत में पानी भरा हुआ है। अरे चंपा, ये सब क्या है? तूने छत में पानी क्यों भरा है? और तुम लोग पानी पर चारपाई लगाकर क्यों सो रहे हो? सुमन, मैंने आखिरकार छत को ठंडा करने का तरीका ढूंढ लिया है। मैंने छत को ठंडा करने के लिए पानी भरा है। कल रात हमारी छत भी ठंडी थी और हम पूरी रात आराम से सोए। क्या सच कह रही हो तुम? हाँ सुमन बिटिया, चंपा सही कह रही है। कल रात बड़ी दिनों बाद अच्छी नींद आई है। शांति की बात सुनकर सुमन का चेहरा खुशी से खिल जाता है। सुमन नीचे जाकर ये बात अपनी सास और आसपास की औरतों को भी बताती है। देखते ही देखते पूरे गांव में ये बात फैल जाती है। गांव वाले अपनी छत पर पानी भरवाने के लिए सरपंच के पास आते हैं। सरपंच जी, हमारे छत पर भी पानी भर दीजिए ना। हाँ सरपंच जी, मेरी छत को भी पानी से भर दीजिए। सारे गांव वाले सरपंच से अपनी छत पर पानी भरने की बात करते हैं, जिसे सुनकर सरपंच गुस्सा हो जाता है। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुम सबको अपनी टंकी का पानी कैसे दूंगा? भाई मेरे पास मुफ्त का पानी थोड़े आ रहा है, मेरे भी पैसे लगते हैं, मैं नहीं दे सकता। सरपंच की बात सुनकर सभी गांव वाले उदास हो जाते हैं। अगर सरपंच जी हमें पानी नहीं दे सकते तो क्या हम सीधे जाकर टंकी वाले से ही पानी ले लें? राधा, शालिनी और बाकी औरतें अपने ससुर महेश और अशोक के साथ मिलकर गांव के उस आदमी के पास पहुंचती हैं, जिसके पास पानी सप्लाई करने वाला बड़ा टैंकर और इन्वर्टर वाला मोटर पंप है। भैया, हमें अपनी छतों पर पानी भरवाना है। आप अपने पाइप से हमारी छतों पर पानी भर दीजिए। देखो, मेरा पानी और मेरी मोटर मुफ्त में तो चलेंगे नहीं। मैं एक घर की छत भरने का 2000 रुपए लूंगा। अरे भाई 2000 रुपए, ये तो बहुत ज्यादा है। अरे भरवा रहे हो तो भरवाओ, वरना मेरे पास और भी काम है। सारी औरतें अपने ससुर को किनारे ले जाकर फुसफुसाते हुए बातें करने लगती हैं। बाबूजी, दे दीजिए ना। रोज रोज गर्मी से मरने से तो अच्छा है एक बार पैसे देकर शांति से सोएं। सभी गांव वाले आपस में चर्चा करके मान जाते हैं। भाई मैं दोपहर में आकर आप लोगों की छत में पानी भर दूंगा। गांव वाले पानी वाले से बात करके वापस आ जाते हैं। वहीं चंपा के घर पर शांति जैसी अपने कमरे में जाती है। अरे रोहन, चंपा जल्दी आओ, ये क्या हो रहा है? क्या हुआ माँ? देख, छत से पानी टपक रहा है, पूरी दीवार पर सीलन आ गई है। अरे चंपा, हमने तो बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। छत पर अगर ऐसे ही पानी भरा रहा तो पूरी छत भरभरा कर नीचे गिर जाएगी। रोहन और चंपा मिलकर जल्दी जल्दी छत का नाला खोलते हैं और सारा पानी बहा देते हैं। गांव वाले तो पानी वाले को पैसे देकर आ गए हैं, पर ऐसे तो छत पर पानी भी नहीं भरा जा सकता। अब क्या करें? हम छत पर सीधे पानी डालने के बजाय बाजार से बड़ी वाली पन्नी ले आते हैं, फिर पन्नी को छत पर बिछाकर उसके ऊपर पानी भरेंगे तो पानी नीचे नहीं टपकेगा। चंपा ये बात आसपास की औरतों को बताती है। अरे मेघा, सुमन, शालिनी, आप लोग अपनी छत पर सीधे पानी मत डालिए, ऐसे छत खराब हो जाएगी। आप लोग बाजार से पानी खरीद कर छत पर पन्नी बिछाकर उस पर पानी डालिए। गांव के सभी लोग बाजार भागते हैं। औरतें मर्द सब मिलकर बड़ी बड़ी नीली और काली पन्नियां खरीद कर लाते हैं। मेघा अपने छत पर काली पन्नी बिछाती है तो शालिनी अपने छत पर ब्लू पन्नी बिछाती है। दोपहर में पानी वाला टैंकर पानी लेकर आ जाता है और सभी गांव वालों की छत को पानी से भर देता है। गांव की हर छत एक छोटे से स्विमिंग पूल जैसी लगने लगती है। मुझसे तो रात का इंतजार नहीं हो रहा। आज रात तो हम लोग सब आराम से सोएंगे। देखते ही देखते रात हो जाती है। खाना खाने के बाद शालिनी अपनी छत पर जाकर चारपाई लगाती है। सुमन का पति रोहन अपने छत पर 2-3 चारपाई लगाता है। मेघा, शालिनी, राधा सबके घर वाले पानी भरे हुए छत में सोने की तैयारी कर रहे थे। कुछ लोग तो चारपाई लगाकर पहले ही सो चुके थे। आखिरकार आज गांव वाले सुकून की नींद सोएंगे। ये छत अब जाकर थोड़ी ठंडी हुई है। अरे बहू, रात भर जागते रहने का इरादा है क्या? क्या सोच रही है? आकर सो जा, सुबह उठकर खेत का काम भी देखना है। जी माँ जी, आ रही हूँ। राधा अपनी खटिया पर लेटी चारों तरफ देख रही है। सभी लोग बिना किसी चिंता के गहरी नींद में सोए हुए हैं। अगले दिन गांव में गजब की शांति है। बहुएं अपनी पूरी नींद लेकर उठती हैं। आज किसी के चेहरे पर थकान नहीं थी। राधा गुनगुनाते हुए नाश्ता बना रही थी। घर के बाहर सरोज अपनी पड़ोस मालती से बातें कर रही थी। अरे मालती, देख रही है, आज तो गांव में एकदम शांति है। बहुएं खूब मन लगाकर अच्छा अच्छा खाना बना रही हैं, वरना रोज सुबह होते ही घर में महाभारत शुरू हो जाती थी। सही कह रही हो सरोज, रात की नींद पूरी हो जाए तो इंसान का दिमाग भी ठंडा रहता है। ऐसे दिन गुजरते हैं। अब रोज रात को गांव वाली छत पर आराम से सोते हैं। एक दिन शाम को गांव में कीर्तन हो रहा था। सभी लोग कीर्तन में बैठे हुए थे। जब से हमने छत पर पानी भरना शुरू किया है, नींद कितनी अच्छी आने लगी है। सच में माँ जी,
मुझे तो अभी से इतनी अच्छी नींद आ रही है कि मन करे जाकर बस छत पर सो जाऊं। मुझे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है। रात होती है, सारे गांव वाले फिर से छत पर सोने के लिए आ जाते हैं। छत पर पानी भरा है। मेघा का बेटा बिट्टू छत के पानी में खेल रहा है। बिट्टू, बेटा बहुत रात हो गई है, सो जाओ चलो। मम्मी मुझे कहानी सुनाओ ना। बिट्टू को जिद करता देखकर पास वाली छत से सरोज आवाज लगाती है। क्योंकि सब लोग छत पर थे तो एक छत से दूसरी छत पर बात करना आसान था। अरे बिट्टू बेटा, मैं तुझे परियों की कहानी सुनाती हूँ। सरोज बिट्टू को कहानी सुनाती है। पूरा माहौल बहुत ही पारिवारिक हो गया था। गांव वाली छत पर पानी भरकर सोकर बहुत ज्यादा खुश थे, पर एक हफ्ते बाद उनकी सारी खुशी गायब हो जाती है। धूप की वजह से छत में भरे पानी अब काफी कम हो गया था। साथ में उसमें बदबू भी आ रही थी और मच्छर भी भिनभिना रहे थे रात में। पानी से तो बहुत गंदी बदबू आ रही है, ऐसे में हम कैसे सोएंगे? बदबू की वजह से चंपा और उसका परिवार छत पर सो नहीं पाते हैं और उन्हें गर्मी में नीचे सोना पड़ता है। कई बहुएं मच्छरों के काटने से बीमार पड़ने लगी थी। बदबू इतनी बढ़ गई थी कि छतों पर खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। नहीं, अभी बर्दाश्त के बाहर है। ये पानी जहर बन गया है, हमें तुरंत इसे बदलना होगा। सभी गांव वाले अपनी अपनी छतों के नाले खोल देते हैं और सारा गंदा पानी तेजी से नालियों में बह जाता है। गांव वाले फिर से पानी वाले को बुलाते हैं ताकि वो साफ पानी भर सके। अरे भाई, पानी भरने के 5,000 रुपए लगेंगे एक घर के। अरे 5,000? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू तो सरेआम लूट मचा रहा है। अरे भाई, महंगाई बढ़ गई है बाबूजी, और आप लोगों को मेरी जरूरत है, मुझे आपकी नहीं है। गांव वाले चौराहे पर खड़े होकर आपस में बात कर रहे थे। अरे भाई, 5,000 रुपए कहाँ से आएंगे? हमारा तो पूरा बजट ही खराब हो जाएगा। अरे भाई, ऐसे ही हर दिन हम अपनी छत पर पानी भरवाते रहे तो हम लोग तो सड़क पर आ जाएंगे। लेकिन हमने पानी नहीं भरवाया तो हम लोग सोएंगे कैसे? मुझे लगता है कि हमें पानी वाले से बात करके पैसा कम करवाना चाहिए और चंदा इकट्ठा करके गांव में पानी भरवाना चाहिए। सभी लोग चंदा इकट्ठा करने पर राजी हो जाते हैं। गांव वाले पानी वाले से बात करते हैं और उसे किसी तरह बात करके पैसे कम करवा लेते हैं और फिर सभी चंदा इकट्ठा करके उसे दे देते हैं और अपनी छत में पानी भरवा लेते हैं। आज तो नींद अच्छी आएगी। कल रात तो गर्मी में सोकर मेरी जान ही निकल गई थी। हाँ चलो सो जाते हैं, कल सुबह बहुत सारा काम भी तो है। गांव वालों को इस तरह छत पर पानी भरकर सोता देखकर सरपंच की बेटी नेहा परेशान हो जाती है। ये गांव वाले पागल हो गए हैं क्या? पानी वाला इन्हें लूट रहा है और ये लोग सोने के चक्कर में अपने पैसे लुटवाए जा रहे हैं। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। नेहा गांव वालों का छत पर पानी भरकर सोने वाला वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। देखते ही देखते पोस्ट उस गांव के कलेक्टर तक भी पहुंच जाता है। एक नीली बत्ती वाली सरकारी गाड़ी गांव में आती है। सरकारी अफसर गाड़ी लेकर सीधा चौराहे पर पहुंचता है जहां पानी वाला खड़ा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गांव वालों से पानी के नाम पर 5,000 रुपए वसूलने की? तुम लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो? अरे साहब, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो मना कर रहा था, इन लोगों ने ही मुझे पैसे दे दिए और पानी भरने को कहा। और आप लोग इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हैं? छत पर पानी भरकर कौन सोता है? आपको पता है उस रुके हुए पानी में कितने मच्छर पैदा हो रहे हैं? पूरे गांव में डेंगू फैल सकता है। आपकी छतों की नींव कमजोर हो रही है और घर गिर सकते हैं। साहब, हमें भी कोई शौक नहीं है अपनी छतों पर तालाब बनाने का और अपनी जान खतरे में डालने का। 10-10 दिन तक हमारे गांव में बिजली नहीं आती है। बूढ़े लोग गर्मी से तड़पते हैं, बच्चे रो रो कर बेहाल हो जाते हैं। फिर चंपा ने ये तरकीब सिर्फ इसलिए निकाली थी कि ताकि हम लोग सुकून से सो सके। गांव वालों की बात सुनकर सरकारी अफसर को समझ आता है कि असली मुजरिम गांव वाले नहीं बल्कि बिजली विभाग की लापरवाही है। वो तुरंत अपना फोन निकालता है और बिजली विभाग वालों को फोन करता है। अगर आज शाम तक इस गांव की बिजली की समस्या ठीक नहीं हुई ना और गांव में 24 घंटे लाइट नहीं रही तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। अफसर फोन रखता है और गांव वालों की तरफ देखकर मुस्कुराता है। गांव वाले ताली बजाते हैं। अरे भाई, आप लोगों को अब अपनी छत पर पानी भरने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आदेश दे दिया है, अब गांव की बिजली नहीं कटेगी। और हाँ, सरकार की नई योजना के तहत जिन गरीब परिवारों के पास पंखे नहीं है उन्हें आज ही सरकारी खर्चे पर पंखे दिए जाएंगे। गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं। सरकारी अफसर गांव से चले जाते हैं लेकिन गांव में बिजली आ जाती है। अब गांव वाले बिना छत पर पानी भरे अपने घर में आराम से सोते हैं।